हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो। तो आज हम फिर से खेल रहे पोकेमॉन लेट्स गो लुगिया। ये है एपिसोड नंबर 12। लास्ट वीडियो में हमने जिम लीडर क्लेयर से बैटल की थी। हमें मिला था हमारा 8वां जिम बैज। मैंने विक्ट्री रोड पर के सारे ट्रेनर्स को हरा दिया है। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था कि मैं प्यूपिटार को कैच करने वाला हूँ और मैंने उसे ट्रेन किया। वो बन गया है टायरेनिटार और वो है लेवल 60 का। और एक्सपीरियंस शेयर की वजह से बाकी पोकेमॉन भी बहुत अच्छे लेवल अप हो गए हैं। तो अब हम पूरी तरह से रेडी हैं। हम इलाइट 4 के मेंबर्स को हरा सकते हैं। तो एक बार पोकेमॉन को हील कर लेते हैं। तो थैंक यू नरजॉय, आप हमारे पोकेमॉन को हील कर रही हो। तो ये जस्ट एक ग्लिच है और कुछ नहीं। तो इनसे मैंने बात नहीं की थी, एक बार इनसे बात कर लेते हैं। तो ये फायर ब्रीदर इलाइट 4 के मेंबर के बारे में बात कर रहा है। तो एक बार इससे भी बात कर लेते हैं। ओके, ये भी कुछ नहीं कह रही। ओके, अब चलते हैं। तो मैंने आइटम्स भी खरीद लिए थे। हम डायरेक्ट उनसे बैटल कर लेते हैं। तो ऑफिसर जेनी को मैं सैल्यूट करता हूँ, उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की थी। तो ये हमें इलाइट 4 के बारे में बता रही है और हमें कह रही है गुड लक, थैंक यू। तो चलते हैं अंदर। तो इसके पास किस टाइप के पोकेमॉन है ये मुझे पता नहीं है, तो इसलिए मैं टायरेनिटार को फर्स्ट पोजीशन पर स्विच करता हूँ। अब हम इसी के साथ बैटल करेंगे। तो ये हमें वेलकम कह रहा है। तो इसका नाम है विल और इसके पास सभी साइकिक टाइप पोकेमॉन है। ओके, बहुत अच्छे। तो टायरेनिटार एक डार्क टाइप पोकेमॉन भी है, उसकी टाइपिंग रॉक और डार्क है। इसके सभी पोकेमॉन को टायरेनिटार ही फेंट करेगा और इसकी एबिलिटी भी बहुत अच्छी है, सैंडस्ट्रीम। और मैंने इसे ड्रैगन क्लॉ सिखाया है। हमारे पास कोई ड्रैगन टाइप पोकेमॉन नहीं है, तो हम ड्रैगन टाइप के अगेंस्ट इसी को यूज़ करेंगे। तो ये एक ही डार्क पल्स में फेंट हो गई। देखते हैं दूसरा कौन सा है। और अर्स रिंग लेवल 77। तो एक स्लोब्रो, ये एक साइकिक और वाटर टाइप है, तो इसे भी मैं डार्क पल्स ही देता हूँ। बहुत अच्छे। टायरेनिटार एक बहुत पावरफुल पोकेमॉन है। तो एक क्लफेबल एक फेरी टाइप भी है, तो मैं रिस्क नहीं लेने वाला। मैं निकालता हूँ टाइप्लोजन को और इसे देते हैं फ्लेम थ्रोवर। तो शायद आपको पता नहीं होगा, डार्क टाइप पर फेरी टाइप सुपर इफेक्टिव होते हैं, इसलिए मैंने रिस्क नहीं लिया। तो ये 1 HP पर बच गया और हमारे पोकेमॉन हो गया है कंफ्यूज, लेकिन ये सैंडस्टॉर्म की वजह से फेंट हो जाएगा। बहुत अच्छे। देखते हैं दूसरा कौन सा है। तो एक जिंक्स है, तो मैं फिर से टायरेनिटार को निकालता हूँ क्योंकि हमारा टाइप्लोजन कंफ्यूज हो गया है। इसे देते हैं डार्क पल्स। इसकी टाइपिंग बहुत ही यूनिक है, आइस और साइकिक। वैसे इसका डिज़ाइन तो उतना कुछ अच्छा नहीं है, कोई बात नहीं, हमने उसे फेंट कर दिया है। तो एक एग्जीक्यूटर, तो इसे भी हम डार्क पल्स ही देंगे। तो ऐसे इलाइट 4 के मेंबर अपने पोकेमॉन को हील करते हैं, लेकिन हम इन्हें हील करने का चांस ही नहीं देंगे। हम इन्हें 1 ही हिट में फेंट कर रहे हैं। तो इसका लास्ट पोकेमॉन है एलेकाज़म। ये भी एक ही डार्क पल्स में फेंट हो जाएगा। तो इसने हमारे पोकेमॉन को सुला दिया है क्योंकि दोनों ही इक्वल लेवल के हैं और एलेकाज़म की स्पीड हमारे पोकेमॉन से ज़्यादा है। तो शैडो बॉल इस पर सुपर इफेक्टिव नहीं है और अब तुम फेंट हो जाओगे। तो हमने पहले मेंबर को हरा दिया है। तो हमने विल को हरा दिया है। तो ये कह रहा है कि अभी तुम्हें जस्ट इलाइट 4 का टेस्ट मिला है और बहुत सारे ट्रेनर्स हैं। तो ये डोर अभी तक ओपन क्यों नहीं हुआ है?
तो तुमने डोर क्यों नहीं ओपन किया? तो इसने अब ओपन कर दिया है, बहुत अच्छे। तो इसके पास किस टाइप के पोकेमॉन है ये मुझे पता नहीं है। ओके, जो भी हो हम तुम्हें हरा देंगे। तो इसका नाम है कोगा, और मैंने एनीमे देखा है कोगा के पास सभी पॉइजन टाइप पोकेमॉन होते हैं। ओके, तो मैंने फर्स्ट पोजीशन पर टायरेनिटार को स्विच किया है। हम तुम्हें ऐसे ही हरा सकते हैं। तो इनके पास सभी 6 पोकेमॉन होने वाले हैं। इसकी टाइपिंग है पॉइजन और बग। तो मैं इसे देता हूँ ड्रैगन क्लॉ। तो ये अपना अटैक बढ़ा रहा है। तो शायद आपको पता नहीं होगा, बग टाइप डार्क टाइप पर सुपर इफेक्टिव होते हैं। तो एक और ड्रैगन क्लॉ में फेंट हो जाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है। तो नेक्स्ट है क्रोबैट। तो मैं इसे एक रॉक टाइप मूव देता हूँ जो कि है रॉक टूम। तो क्रोबैट की स्पीड हमारे पोकेमॉन से ज़्यादा है, कोई बात नहीं, टायरेनिटार फिर भी इसे फेंट कर देगा। ओके, एक बार हिट कर दो फिर ये फेंट हो जाएगा। तो मैंने आपको कहा था कि बग टाइप मूव डार्क टाइप पर सुपर इफेक्टिव होते हैं। तो मैं अब रिस्क नहीं लेने वाला, मैं निकालता हूँ पिकाचू को, क्योंकि ऐश का पिकाचू फ्लाइंग टाइप को फेंट कर सकता है जस्ट इन सेकेंड। और ये पैरालाइज भी हो गया, बहुत अच्छे। तो मैं इसे देता हूँ थंडरबोल्ट। तो देखते हैं दूसरा कौन सा है। तो एक फोर्ट्रेस है, शायद आपको उसकी टाइपिंग पता नहीं होगी। उसकी टाइपिंग बग और स्टील है। तो इसे देते हैं फ्लेम थ्रोवर। और मैं जब इसे ट्रेन कर रहा था तो इसने इरप्शन सीखा है। तो इसका अटैक जो है 150 है, ओवर हिट से भी ज़्यादा। तो मैं इसे देता हूँ फ्लेम थ्रोवर। तो देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है। तो नेक्स्ट है एक बग और फ्लाइंग टाइप। देते हैं इसे भी फ्लेम थ्रोवर, बहुत अच्छे। टायरेनिटार लेवल 61 का हो गया है, पिकाचू 78। तो नेक्स्ट है एक पॉइजन टाइप मप। तो मैं टायरेनिटार को निकालता हूँ, उसके पास है अर्थक्वेक। ग्राउंड टाइप मूव पॉइजन टाइप पर सुपर इफेक्टिव होते हैं। और आप देखकर बता सकते हो कि मग का डिफेंस बहुत ज़्यादा है। तो हमारे ऐश के पास भी एक मग था, उसका मग बहुत पावरफुल था। तो शायद से अब उसका लास्ट पोकेमॉन है जो कि है ग्लाइस्कोर। तो मैं अब निकालने वाला हूँ फेरेलिगेटर को। हम इसे देंगे एक्वाटेल। तो फेरेलिगेटर ने रिसेंटली हाइड्रोपम्प सीखा है, लेकिन मैं इसे एक्वाटेल ही देने वाला हूँ। और ये एक ही एक्वाटेल में फेंट हो गया। तो हमने दूसरे मेंबर को भी हरा दिया है। तो ये क्या कह रहा है? तो और मेंबर से हमें बैटल करनी है, इसने ऐसा कहा और कुछ नहीं। तो इसने भी डोर ओपन कर दिया है। आप इसे देखकर कह सकते हो कि ये एक ब्लैक बेल्ट है और इसके पास सभी फाइटिंग टाइप पोकेमॉन होने वाले हैं। तो पहले मैं हील करता हूँ अपने पोकेमॉन को, और मैं सबसे पहले ग्लाइस्कोर को स्विच करता हूँ क्योंकि टायरेनिटार की वीकनेस है फाइटिंग टाइप, इसलिए। ओके, ग्लाइस्कोर सभी को फेंट करेगा। ओके, तो इसका नाम है ब्रूनो। तो ये फाइटिंग टाइप पोकेमॉन के बारे में बात कर रहा है।
क्या तुम्हें पता नहीं है कि फाइटिंग टाइप पोकेमॉन बहुत पावरफुल होते हैं? ये हमसे ऐसा कह रहा है, लेकिन हमारे पास उससे भी ज़्यादा पावरफुल पोकेमॉन है। आप बैटल करने के बाद समझ जाओगे। तो इसका पहला पोकेमॉन है एक रॉक टाइप। तो मैंने ग्लाइस्कोर को भी अर्थक्वेक सिखा दिया था, क्योंकि ये ग्राउंड और फ्लाइंग टाइप है। ये एक ही अर्थक्वेक में फेंट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट, अर्सरिंग लेवल 78। तो एक हिटमोनचैन, जैसे कि मैंने कहा इसके पास ज़्यादातर फाइटिंग टाइप पोकेमॉन होने वाले हैं। तो देखते हैं थर्ड पोकेमॉन कौन सा है। तो एक पॉलीरैथ। तो ये भी एक वाटर और फाइटिंग टाइप पोकेमॉन है। इसे देते हैं एक्रोबैटिक्स। बहुत अच्छे। देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है एक मैचैम्प। तो मैचैम्प का अटैक और डिफेंस बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन हम इसे एक ही एक्रोबैटिक्स में फेंट कर सकते हैं। और मैचैम्प का डिज़ाइन भी बहुत अच्छा है, लेकिन उसे जस्ट एक सिंगल टाइपिंग मिली है। ओके, हिटमोनली भी एक बहुत अच्छा पोकेमॉन है। हिटमोनली का अटैक बहुत ज़्यादा है। तो अब उसका लास्ट पोकेमॉन बचा है, और वो कौन सा है ये मुझे पता नहीं है, लेकिन अब हमें पता चल गया, वो है स्टेलिक्स। तो स्टेलिक्स का डिफेंस बहुत ज़्यादा है। तो क्या ये एक अर्थक्वेक में फेंट होगा? देखते हैं। ये एक ड्यूअल टाइपिंग वाला पोकेमॉन है, स्टील और ग्राउंड। तो जैसा कि मैंने कहा इसका डिफेंस बहुत ज़्यादा है। ये एक ही अर्थक्वेक में फेंट नहीं हुआ। तो इसे चांस मिल गया अपने पोकेमॉन को हील करने का। कोई बात नहीं। तो एक और अर्थक्वेक, लेकिन नहीं, फिर से इसने फुल रिस्टोर का यूज़ किया है। तो क्या ये फिर से हील करने वाला है? नहीं, ये इस बार फेंट हो जाएगा। तो इसके सभी पोकेमॉन को ग्लाइस्कोर ने फेंट किया है। बहुत अच्छे ग्लाइस्कोर। तो अब कितने मेंबर्स बाकी हैं? ओके, आपने डोर ओपन नहीं किया है, तो डोर जल्दी से ओपन कर दो। तो इसके पास ये, ओके मैं इसे जानता हूँ, इसके पास घोस्ट टाइप पोकेमॉन होते हैं। तो मैं टायरेनिटार को स्विच करता हूँ। ओके, ये कोई नई मेंबर है, इसके बारे में हाँ मैं करेक्ट था। इसके पास सभी घोस्ट टाइप पोकेमॉन होने वाले हैं। और हम एक डार्क टाइप पोकेमॉन से बैटल करेंगे। तो इसके पास घोस्ट और डार्क टाइप पोकेमॉन है। तो इसे देते हैं रॉक टूम। बहुत अच्छे। टायरेनिटार लेवल 62। तो एक वायलेंट प्लूम है। ओके, तो मैं निकालता हूँ ग्लाइस्कोर को, क्योंकि टायरेनिटार की वीकनेस है ग्रास टाइप। तो इसे देते हैं एक्रोबैटिक्स। बहुत अच्छे। देखते हैं थर्ड कौन सा है। तो एक अम्ब्रियन। तो इसके पास सभी डार्क टाइप पोकेमॉन है। कोई बात नहीं। तो ग्लाइस्कोर के पास एक फाइटिंग टाइप मूव है। और अम्ब्रियन का डिफेंस बहुत ज़्यादा है। तो इसे मैं देता हूँ एक्सीजर। डार्क टाइप पर बग टाइप सुपर इफेक्टिव होते हैं। तो इसका भी डिफेंस बहुत ज़्यादा है। और हमारा पोकेमॉन हो गया है कंफ्यूज। फिर से मैं इसे एक्सीजर ही देने वाला हूँ। और ग्लाइस्कोर कंफ्यूज होते हुए भी इसने उसे हिट कर दिया।
तो एक और मैं इसे एक्सीजर ही देने वाला हूँ। तो ग्लाइस्कोर कन्फ्यूजन के बाहर आ गया है और इसने उसे फेंट कर दिया। तो देखते हैं नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट कौन सा है? एक वीवाइल। तो इसकी टाइपिंग है डार्क और आइस। तो मैं इसे देता हूँ स्काई अपर कट। तो ये इस पर डबल सुपर इफेक्टिव है। ये एक डार्क टाइप है इसलिए डार्क और आइस। पिकाचू लेवल 79। तो एक हॉन्च क्रो। तो मैं निकालता हूँ टायरेनिटार को। हम इसे देंगे एक रॉक टाइप मूव। इससे ये जस्ट एक ही रॉक टूम में फेंट हो जाएगा। बहुत अच्छे। देखते हैं नेक्स्ट। तो ये इसका लास्ट पोकेमॉन है। ये घोष टाइप है। तो ये इसका सिग्नेचर पोकेमॉन है गेनगार और इसने इसे लास्ट में यूज़ किया है। तो हम इसे देंगे डार्क पल्स। देखते हैं किसकी स्पीड ज़्यादा है। तो उसकी स्पीड हमारे पोकेमॉन से ज़्यादा है। तो हमारे पास बहुत सारे हीलिंग आइटम्स हैं। तो मैं अब हीलिंग आइटम्स का यूज़ करने वाला हूँ। हमें वैसे कुछ ज़्यादा आइटम्स की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि हमारे पोकेमॉन के लेवल बहुत ज़्यादा हैं। ओके, कहाँ पर है हीलिंग आइटम्स? ओके, फुल हील है हमारे पास। और हमारा पोकेमॉन हो गया है कंफ्यूज। अगर टायरेनिटार एक बार हिट करता है तो ये एक ही बार में फेंट हो जाएगा क्योंकि टायरेनिटार का अटैक बहुत ज़्यादा है। ओके, एक बार हिट कर दो। ओके, इसने हिट नहीं किया। उसके पास लेफ्ट ओवर्स है, इस वजह से उसकी एचपी बढ़ रही है। तो मैं अब स्विच करने वाला हूँ क्योंकि गेनगार की स्पीड बहुत ज़्यादा है और ये उसका सिग्नेचर पोकेमॉन है। तो मुझे याद है कि अर्सरिंग के पास कोई डार्क टाइप मूव था, तो इसलिए मैं उसे स्विच करने वाला हूँ। तो शैडो बॉल का तो इस पर असर नहीं होता क्योंकि हमारा अर्सरिंग एक नॉर्मल टाइप है। तो क्या इसके पास डार्क टाइप मूव है? हाँ, इसके पास है फेंट अटैक। और अर्सरिंग की स्पीड बहुत ज़्यादा है। तो अर्सरिंग भी सच में एक बहुत अच्छा पोकेमॉन है और ये लेवल 79 का हो गया है। तो ये क्या कह रही है? ओके, कुछ नहीं। तो ये कह रही कि तुम बहुत पावरफुल हो। हाँ, हम बहुत पावरफुल हैं। तो गाइस, मैं जस्ट इन सेकंड पोकेमॉन को हील करता हूँ क्योंकि हमारा टायरेनिटार सो गया है इसलिए। तो गाइस, मैंने अपने पोकेमॉन को हील कर लिया है और कितने मेंबर्स हैं ये तो हमें पता नहीं है। तो आपने अभी तक डोर ओपन नहीं किया है, आप जल्दी से डोर ओपन कर दीजिए। ओके, तो इसने अब डोर ओपन कर दिया है। तो शायद से अब चैम्पियन ही बाकी है और वो है लैंस। तो इतना तो मुझे पता है। तो ये कह रहा है कि मेरा नाम है मैं लैंस और मुझे तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और मैं चैम्पियन हूँ यहाँ का। ओके, तो इसके पास है सभी ड्रैगन टाइप पोकेमॉन। कोई बात नहीं, हम तुम्हें भी हरा देंगे। तो लैंस के पास एक ड्रैगनाइट था। ड्रैगनाइट इसका सिग्नेचर पोकेमॉन है और मैंने अपने टायरेनिटार को एक ड्रैगन टाइप मूव इसीलिए सिखा रखा था क्योंकि मुझे पता था हम इससे बैटल करने वाले हैं। बहुत अच्छे। और टायरेनिटार का अटैक भी बहुत ज़्यादा है। ये इसके सभी पोकेमॉन को ऐसे ही फेंट कर सकता है। तो एक एरोडेक्टाइल। तो शायद आपको पता नहीं होगा, एरोडेक्टाइल की स्पीड बहुत ज़्यादा है। उसकी स्पीड सच में बहुत ज़्यादा है। आप उसके अगेंस्ट कोई भी पोकेमॉन को यूज़ कर सकते हैं लेकिन वो सबसे पहले हिट करेगा क्योंकि उसकी स्पीड सच में बहुत ज़्यादा है।
तो मैं अब स्विच करता हूँ, मैं निकालता हूँ फेरेलिगेटर को। उस पर वाटर टाइप मूव सुपर इफेक्टिव है। तो मैं अब अपने सबसे पावरफुल मूव का यूज़ करने वाला हूँ, जो कि है हाइड्रो पंप। तो ये एक ही बार में फेंट हो गया। देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है। तो नेक्स्ट है इसका सिग्नेचर पोकेमॉन ड्रैगनाइट। तो मैं अब निकालने वाला हूँ टायरेनिटार को। तो हमने ड्रैगनाइट के इंस्पिरेशन पर ही हमारे चैनल का नाम रखा है, लेकिन हमें इसे फेंट तो करना ही होगा, कोई बात नहीं। तो ड्रैगनाइट का डिफेंस बहुत ज़्यादा है और उसका अटैक भी। क्या हमारा टायरेनिटार फेंट हो जाएगा? हाँ, ये फेंट हो गया। तो ड्रैगनाइट भी सच में एक बहुत ज़्यादा पावरफुल पोकेमॉन है, कोई बात नहीं। तो मैं अब करने क्या वाला हूँ, मैं अपने टायरेनिटार को रिवाइव कर लूँगा और वो भी अपने पोकेमॉन को हील करने वाला है, इतना तो मुझे पता है। और मैं रिवाइवल हब का यूज़ करूँगा। बहुत अच्छे, हमारा टायरेनिटार हील हो गया है। तो इसने यूज़ किया है फुल रिस्टोर का, तो अब मैं यूज़ करूँगा आइस बीम का। तो इसके पास भी एक ड्रैगन टाइप मूव है फेरेलिगेटर के पास, तो क्या मैं उसका यूज़ करूँ? तो आइस बीम का ज़्यादा असर होगा और ये एक ही बार में फेंट हो गया। बहुत अच्छे। तो गुड बाय ड्रैगनाइट। और टायरेनिटार सीख रहा है एक बहुत अच्छा रॉक टाइप मूव स्टोन एज। और आप इसका अटैक देख लो, इसका अटैक है 100 और इसकी एक्यूरेसी 80 ही है। तो मैं रॉक टूम को हटा देता हूँ। ओके, बहुत अच्छे। देखते हैं नेक्स्ट भी ड्रैगन टाइप ही होने वाला है। तो फिर से एक ड्रैगनाइट। तो इसके पास कितने ड्रैगनाइट हैं? तो मैं इसे देने वाला हूँ स्टोन एज, जो कि इसने रिसेंटली सीखा है। उसकी एक्यूरेसी कम है, इस वजह से ये मिस हो गया। ओके, आउटरेज का उतना ज़्यादा असर नहीं होगा क्योंकि रॉक टाइप है हमारा टायरेनिटार। तो ये इस बार फेंट हो ही जाएगा क्योंकि उसकी टाइपिंग ड्रैगन और फ्लाइंग है। ओके टायरेनिटार, अब आप थोड़ा आराम कर लो, मैं दूसरे कोई पोकेमॉन के साथ बैटल करता हूँ। तो एक गैरेडोस। तो अब मैं ऐश का सिग्नेचर पोकेमॉन निकालने वाला हूँ, जो कि है पिकाचू। ओके, तो क्या हम रिस्क ले ले? मैं थंडर का यूज़ करूँ या थंडरबोल्ट का? ओके, मैं थंडरबोल्ट का ही यूज़ करता हूँ क्योंकि 90% चांस होते हैं कि थंडर मिस हो जाता है। मैं थंडरबोल्ट का ही यूज़ करने वाला हूँ। बहुत अच्छे। तो ऐश के पिकाचू ने इसे फेंट कर दिया। तो गैरेडोस को ड्रैगन टाइपिंग मिली नहीं, लेकिन वो दिखने में एक ड्रैगन टाइप पोकेमॉन ही है। ओके, फेरेलिगेटर इस पर सुपर इफेक्टिव है क्योंकि उसके पास है ड्रैगन क्लॉ और इसका लेवल है 60। तो मैं इसे देता हूँ ड्रैगन क्लॉ। ओके, एक्वाटेल लग गया गलती से, नो प्रॉब्लम। तो इस बार एक ड्रैगन क्लॉ में ये फेंट हो जाएगा। तो हमने चैंपियन को भी हरा दिया है, अब हम बन गए हैं चैंपियन। बहुत अच्छे। तो ये कह रहा कि तुम ऐसे कैसे बैटल जीत सकते हो? तो तुम्हारे पोकेमॉन सच में बहुत पावरफुल हैं और अब तुम बन गए हो चैंपियन। तो हमारी मॉम आ गई है यहाँ पर और अब यहाँ पर प्रोफेसर ओक भी आ गए हैं। तो ये अब हमें हॉल ऑफ द फेम में ले जाने वाले हैं, हमें और हमारे पोकेमॉन को।
तो इतना तो हमें पता ही है। ओके, तो लेंस हमें ले जा रहा है। बहुत अच्छे। तो अब हम बन गए हैं चैंपियन। और हमारे पोकेमॉन सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, हम हार सकते ही नहीं हैं। तो हमने हमारे पोकेमॉन दे दिए हैं हॉल ऑफ द फेम के लिए। तो ये है हमारा टायरेनिटर, पिकाचू, अर्सरिंग, फेरेलिगेटर, ग्लाइस्कोर और टाइप्लोजन। तो हमारी पार्टी सच में बहुत अच्छी थी। और ये है हम। तो हम अब बाहर आ गए हैं और ये है स्टोरी लाइन। और प्रोफेसर ओक भी बाहर आ गए और प्रोफेसर ओक गए हैं अपने लैब में। तो मैं आपको जस्ट इन सेकंड इसे स्किप कर मिलता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हो मैंने सब कुछ स्किप कर दिया है। हमने इलाइट 4 के सभी मेंबर्स को हरा दिया है। अब हम बन गए हैं चैंपियन। तो पोस्ट गेम बाकी है, तो क्या हमें पोस्ट गेम खेलना चाहिए या नहीं, तो हम नए गेम को शुरू करें? आप जस्ट कमेंट सेक्शन में ये बता सकते हो। जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए गुड बाय।